Good morning, class third. Today we are going to start your English grammar subject, and today we will start your new chapter, and chapter is 8 and topic is noun. Noun types. Okay, noun types. Noun, what do you mean noun? Noun means मतलब किसी का नाम हो सकता है, मतलब नेमिंग वर्ड्स हैं. नेमिंग वर्ड्स चाहे वो पर्सन्स की हो, प्लेसेस की हो, एनिमल्स की हो और कोई भी चीज़ की हो. ठीक है, नेमिंग वर्ड्स को ही हम कहते हैं नाउन्स. नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, चाहे वो पर्सन्स हो, प्लेसेस हो, एनिमल्स हो और एनी थिंग्स हो, एनी थिंग्स. ओके, तो नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड क्या? नाउन्स. अभी टाइप ऑफ नाउन्स देयर आर. अभी तक हमने जो अब नाउन्स तो बहुत तरह का होता है, लेकिन आज हम 3 टाइप्स ऑफ नाउन्स के बारे में हम जानेंगे. 1 प्रॉपर नाउन्स, 2 कलेक्टिव नाउन्स एंड 3 कॉमन नाउन्स. ओके, अब हम जानेंगे इसके बारे में व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन, व्हाट इज़ कॉमन नाउन एंड व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन्स. ओके, विथ एग्जाम्पल. ओके, प्रॉपर नाउन्स मीन्स जब हम किसी के स्पेसिफिक करके जब हम बोलते हैं, किसी की नाम जब हम स्पेसिफिक करके बोलते हैं, जब नाम लेके बोलते हैं तब हम उसको बोलते हैं क्या ना, प्रॉपर नाउन्स. जैसे हो गया राम, किसी की नाम हम स्पेसिफिक करके बोल रहे हैं. ठीक है, जैसे राम हो गया, गीता, बाइबल, दिल्ली, कोलकाता, रेड फोर्ट, ताजमहल, ये हम स्पेसिफिक करके बोल रहे हैं. ठीक है, तो वो उसको हम बोलते हैं क्या ना, प्रॉपर नाउन्स. जैसे कि प्रॉपर नाउन्स कैसे बोलोगे ना, प्रॉपर नाउन्स किसको बोलते हैं? प्रॉपर नाउन्स मीन्स द नेम ऑफ पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स विच आर स्पेसिफिक. ठीक है, स्पेसिफिक करके बोल रहा है, स्पेसिफिक इन नेचर, दे आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स. मतलब स्पेसिफिक मतलब निर्दिष्ट करके आप उनके नाम बोल रहे हो, या प्लेसेस की नाम हो, चाहे कुछ थिंग्स की नाम हो, तभी हम बोल सकते हैं उसको प्रॉपर नाउन्स. जैसे कि किसी के नाम हो गया, जैसे राम श्याम जैसे राम श्याम, सुनील, सुशील, गीता, सीता, जो भी है, इसका हम स्पेसिफिकली हम बोल रहे हैं, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन. जैसे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, ये हम नाम बोल रहे हैं. या हम बोल सकते किसी का हॉली बुक्स जो भी होता है, जैसे गीता हो गया, बाइबल हो गया, रामायण हो गया, मतलब स्पेसिफिक करके नाम लेके हम बोल रहे हैं, तब उसका हो जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन्स. ओके, अब आता है कॉमन नाउन्स. कॉमन नाउन मीन्स क्या है? जब हम उसको स्पेसिफिक नहीं बोलते हैं, जैसे उसको हम जनरली बोल रहे हैं, कॉमन मतलब एक कॉमनली हम बोल रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन. जैसे जे विच आर नेम्स, पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स विच आर जनरल इन नेचर, मतलब जनरली हम बोल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? कॉमन नाउन्स. मतलब उसका कोई नाम नहीं लेते, उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन्स. जैसे द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ दिल्ली. कैपिटल मतलब इसका नाम नहीं है, एक कॉमनली हम बोल रहे हैं. ठीक है, तो इसको हम बोलते क्या ना, कॉमन नाउन्स. जैसे कुछ मैन, वुमेन, सिटी, रिवर, स्कूल, फ्लावर, बर्ड, ये सारे हम क्या है, कॉमन नाउन के अंडर में आता है. देखो रिवर हम जो बोल रहे हैं, इसके कोई नाम नहीं ले रहा है, हम नॉर्मली हम बोल रहे हैं रिवर. ओके, जैसे बर्ड, फ्लावर, इसका कोई स्पेसिफिकली नाम नहीं बोल रही हूँ, तो ये हो जाता है कॉमन, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन. अब आता है कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन मीन्स क्या होता है? जब हम एक साथ इकट्ठा से बोलते हैं. कलेक्टिव मतलब जब हम बंच में कुछ चीज़ हम बोलते हैं, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ प्लेसेस हो, एनिमल्स हो, जब हम उसको बंच में बोलते हैं, कलेक्शन हम बोलते हैं, कलेक्शन करके बहुत सारा जब एक साथ हम बोलते हैं, तभी हम उसको क्या बोलते हैं ना, कलेक्टिव नाउन. जब एक साथ बहुत सारा होता है, हम उसको जब बोलते हैं, तब हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. तो द नेम ऑफ ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स आर रेफर टू देम एज वन एंटिटी. मतलब एक ग्रुप के आकार में हम बोलते हैं, तभी हम उसको क्या बोलते हैं ना, हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन्स. ओके, तो हम यहाँ पे आज क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ आपको सेंटेंस दिया गया है, उसको आपको अंडरलाइन और सर्कल दोनों में करना है. किसको करना है? अंडरलाइन कॉमन नाउन के करोगे और सर्कल करोगे प्रॉपर नाउन के. तो यहाँ पे देखो, मैंने इसी बुक के आपको फिलअप करना है. ओके, तो हम आता है अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली. देखो कैपिटल ये कॉमन हो गया, नाम नहीं है, तो इसलिए हमने इसको अंडरलाइन किया. इंडिया और न्यू दिल्ली इनको हमने स्पेसिफिकली नाम लेके बोली, तो इसको
को प्रॉपर नाउन के अंडर में आता है, तो इसलिए हमने इसको सर्कल किया। नेक्स्ट आता है माई मदर्स बर्थडे इज़ इन फेब्रुआरी। मदर, देखो यहाँ पे बहुत सारे माँ होता है, कोई किसी की माँ का नाम नहीं लियो, माँ एक गोष्ठी को हमने बोला है, तो माँ हो गया हमने ये कॉमन नाउन। और फेब्रुआरी मंथ की हमने नाम बोली हूँ, तो मंथ ऐसे बोलते तो इसका कॉमन नाउन में अंडर में आता है, लेकिन मंथ के नाम हमने स्पेसिफिकली बोली हूँ तो ये हो जाता है आपका प्रॉपर नाउन। अ डॉक्टर गिव्स मेडिसिन टू इल पीपल। डॉक्टर भी कोई नाम नहीं है, मतलब एक गोष्ठी को हमने बोला है, तो ये भी हमने हो गया कॉमन नाउन, और ये पीपल भी हो गया कॉमन नाउन, तो इसलिए हमने इसको अंडरलाइन किया। नेक्स्ट पेज में क्या है, रेखा इज मीटिंग दीपा नियर द बस स्टैंड। मतलब रेखा एंड दीपा दोनों एक दूसरे से बस स्टैंड के नज़दीक मिले थे। देखो रेखा एंड दीपा इन दोनों को ही नाम लिया है, तो इसलिए इनका हमने एक सर्कल किया, और बस स्टैंड को हमने इसको अंडरलाइन किया। बस स्टैंड का नाम नहीं है, कोई भी बस स्टैंड हो सकता है, किसी के स्थान का नाम हमने नहीं लिया, प्लेसेस का नाम नहीं लिया, तो बस स्टैंड नॉर्मली हमने बोला, तो इसलिए हमने इसको अंडरलाइन किया। नेक्स्ट, प्रीतम गोज टू स्कूल एवरी डे। प्रीतम नाम है इसलिए सर्कल किया, ये प्रॉपर नाउन है, स्कूल का नाम नहीं है तो कॉमन नाउन, इसलिए हमने अंडरलाइन किया। द कार वॉज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। कार का नाम नहीं है, ये कॉमन के अंडर में है, इसलिए हमने ऐसा अंडरलाइन किया, और हाउस को भी हमने अंडरलाइन किया क्योंकि कॉमन नाउन के अंडर में आता है। ओजस हैड ए बर्थडे पार्टी ऑन संडे। ओजस का नाम है, स्पेसिफिकली नाम है, तो इसको हमने प्रॉपर नाउन होता है तो इसलिए हमने सर्कल किया, और संडे का भी नाम है इसलिए हमने सर्कल किया, और बर्थडे का नाम नहीं लिया, इस कॉमन नाउन में आता है तो इसमें हमने अंडरलाइन किया। माई फ्रेंड इज़ गोइंग टू दुबई। देखो दुबई का नाम है, स्पेसिफिकली नाम ले रहा है, तो ये प्रॉपर हो गया, इसलिए हमने इसको सर्कल किया। माई फ्रेंड का नाम नहीं है, ये कॉमनली बोला है तो इसलिए हमने इसका अंडरलाइन किया। राज एंजॉयज प्लेइंग क्रिकेट विथ हिज काजन्स। मतलब राज की नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो इसे सर्कल किया है। क्रिकेट ये कॉमन नाउन है, और ये काजन्स ये भी कॉमन नाउन है। नेक्स्ट, आई वेंट टू रेड फोर्ट विथ रवि एंड ऑन ट्यूसडे। देखो रेड फोर्ट नाम है, स्पेसिफिकली ये है प्रॉपर नाउन, रवि नाम है तो इसका प्रॉपर नाउन है, और ट्यूसडे ये भी नाम है तो ये प्रॉपर नाउन। तो इसमें हमने क्या किया, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को हमने इसमें सेग्रीगेट किया। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कलेक्टिव नाउन। जैसा मैंने अभी क्या बोला, कलेक्टिव नाउन जब हम बंच में हम कुछ बोलते हैं तभी हम उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। जैसे अबाउट ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स, उसी को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन्स। जैसे यहाँ पे देखो कलेक्टिव नाउन, जैसे बंच ऑफ, जैसे टीम हम किसको बोलते हैं, टीम ऑफ प्लेयर्स का ही बहुत सारा प्लेयर्स मिल के यहाँ पे टीम बन रहा है, तो टीम हो गया आपका कलेक्टिव नाउन्स, ओके। बंच ऑफ कीज, जैसे कीज का जो बहुत सारा बंच होता है, मतलब बहुत सारे एक साथ बहुत सारा कीज है तो बंच इसलिए बोला, तो बंच हो गया कलेक्टिव नाउन्स। जैसे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स हो गया फ्लॉक ऑफ एनिमल्स। जब हम कोई एनिमल्स जब हम एक गुच्छा में बोलता है, एक बंच में बोलता है, तब वो हो जाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे एनिमल्स के बारे में हम फ्लॉक इस वर्ड को हम यूज़ करते हैं, तो फ्लॉक हो गया यहाँ पे कलेक्टिव नाउन्स। अब आता है इसकी वहाँ पे कुछ सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आपको कहाँ पे कैपिटल लेटर यूज़ करना है, आपको वो करना है। जैसे रीमा इज़ गोइंग टू पिकनिक इन सेंट्रल पार्क। देखो किसी की नाम है तो नाम के आगे कैपिटल लेटर, यहाँ पे रीमा आर कैपिटल, सेंट्रल पार्क सी कैपिटल, तो ये दोनों में आपको कैपिटल लिखना है और लेटर और सेंटेंस को राइट करना है, फिर से लिखना है। मीना इज़ प्रिया सिस्टर। मीना एम कैपिटल, इसलिए प्रिया पी किसी का नाम है, प्री भी कैपिटल, ओके। नेक्स्ट आता है टुडे आवर साइंस टीचर पनिश्ड रैम। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टुडे, ये तो देखो टू किसी का नाम है तो इसलिए कैपिटल से शुरू है। साइंस टीचर एक स्पेसिफिकली करके नाम बोल रहा है तो आप यहाँ पे एस बड़ा लिखोगे साइंस की, और पनिश्ड राम किसी का नाम है तो यहाँ पे भी आप इसको कैपिटल लेटर में लिखोगे आर को। सुमन वेंट टू कनाडा इन अगस्त। देखो सुमन किसी का नाम है तो एस होगा यहाँ पे आपको कैपिटल, फिर आपको करना है यहाँ पे कनाडा किसी की नाम है, किसी प्लेस की नाम है तो यहाँ पे सी होगा कैपिटल। अगस्त मंथ की नाम है तो ए भी होगा कैपिटल, ओके, समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट
पेज में। यहाँ पे आपको मैच करना है। मैच करना है किसके साथ? आपको ग्रुप नेम यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो ग्रुप नेम है, और यहाँ पे इस नेम के साथ, ग्रुप नेम के साथ कौन सा पर्सन्स, कौन सा एनिमल्स, कौन सा थिंग्स के साथ आप इसको मैच कर सकते हो, ये आपको करना है। देखो यहाँ पे आप लाइंस को ड्रॉ करके भी मैच कर सकते हो, और ये जो नंबरिंग है ना, ये जो देखो साइड में जो नंबरिंग है, इस नंबरिंग को भी आप इसके पीछे डाल के भी मैच कर सकते हो। तो मैंने नंबरिंग डाल के मैच किया। जैसे देखो आर्मी, आर्मी किसके साथ होता है मैच? सोल्जर्स। ठीक है, यहाँ पे देखो सोल्जर्स कहाँ हैं? देखो सोल्जर्स यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैंने सोल्जर्स के साथ इसको मैच किया। नेक्स्ट आता है बैंड। बैंड कहाँ पे होता है? म्यूजिक के साथ, म्यूजिक बैंड जो होता है ना, तो उसके साथ। देखो कहाँ पे होता है बैंड? यहाँ पे देखो म्यूजिशियंस, तो यहाँ पे मैंने 2 किया। फ्लॉक, फ्लॉक देखो हमेशा एनिमल्स के आगे लगते हैं, तो यहाँ पे शिप, ये देखो यहाँ पे एनिमल्स का नाम यहाँ पे होता है। यहाँ पे डॉग्स होता, आप बोल सकते हो मैम यहाँ पे काउज भी होता है, डॉग्स भी है, तो आप कैमल्स भी है, तो आप यहाँ पे शिप में क्यों लगाए? कुछ कुछ स्पेसिफिक होता है, कुछ वो अलग होता है, स्पेशल होता है, तो वो चीज़ उसमें ही यूज़ होता है। तो ये स्पेशलिटी इस फ्लॉक में होता है। जैसे फ्लॉक ऑफ शिप्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ये हो जाता है। जैसे ये शिप हो गया, तो ये फ्लॉक इसमें लगेगा। नेक्स्ट होता है मर्डर। मर्डर किसको करते हैं? क्रोज, तो इसके साथ ये यूज़ होगा। स्वाम, स्वाम किसके साथ होगा? देखो स्वाम स्वाम मैंने यहाँ पे बीज, बीज के साथ ये स्वाम मैच हो गया। जैसे क्लास, क्लास के साथ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के साथ एकमात्र क्लास ही होगा। स्टूडेंट के क्लास के साथ आप एनिमल्स कोई भी, या कोई फ्लावर्स की क्लास ऑफ फ्लावर्स, क्लास ऑफ बीज, क्लास ऑफ एलिफेंट्स, ये नहीं बोल सकते। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ कुछ स्पेशलिटी है जो जिसमें वही यूज़ होता है। ठीक है, जैसे ट्रूप, यहाँ पे है ट्रूप। ट्रूप किसके साथ होगा? देखो आप, ट्रूप होगा मंकीज़, जो मंकीज़ का एक ग्रुप होता है ना, गोष्ठी होता है, उसके वो गोष्ठी को हम बोलते हैं ट्रूप, ट्रूप ऑफ मंकीज़। तो जब भी ट्रूप्स यूज़ होगा तब आपको समझना है ये ट्रूप्स किसकी है? मंकीज़ की है, तो आप उसमें मंकीज़ लगाओगे। जैसे लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कहाँ पे होता है? लाइब्रेरी जहाँ पे बहुत सारे बुक्स होता है, तो जहाँ पे बहुत सारे बुक्स होता है उसके आगे हम लाइब्रेरी बोलते हैं। तो लाइब्रेरी मतलब बुक्स के साथ ही, मतलब आप इसके साथ ही मैच कर सकते हो, दूसरों के साथ मैच नहीं कर सकते हो। तो लाइब्रेरी मीन्स जहाँ पे बुक होगा। तो देखो यहाँ पे बुक कहाँ पे है? देखो यहाँ पे है बुक, तो आप इसके साथ बुक को लगाओगे। जैसे ये है क्राउड। क्राउड कहाँ पे होता है? भीड़, किसके भीड़ होता है? लोगों की ना भीड़ होता है। तो पीपल, देखो कहाँ पे पीपल है? क्राउड जहाँ पे पीपल होगा, देखो यहाँ पे, ये देखो पीपल, तो हमने पीपल के साथ मैच किया। नेक्स्ट होता है क्लस्टर। क्लस्टर किसके साथ मैच होगा? देखो क्लस्टर कहाँ पे है? ट्रीज। जब बहुत सारे ट्रीज एक साथ होता है, माने ग्रुप ऑफ ट्रीज जिसको बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्लस्टर ऑफ ट्रीज। नेक्स्ट है स्टाफ। स्टाफ किसको बोलते हैं? एम्प्लॉयज़ को ही हम बोलते हैं ना, जहाँ पे बहुत सारा एम्प्लॉयज़ या बहुत सारा स्टाफ काम करते हैं। देखो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ कहाँ पे हैं? यहाँ पे एम्प्लॉयज़ देखो, ये देखो एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ के साथ इसको मैच करना है। फिर आता है बंच। बंच ऑफ क्या होता है? कीज़ होता है, या बंच ऑफ कीज़। देखो यहाँ पे 12 बंच ऑफ कीज़, तो यहाँ के आप मैच किया। होस्ट, होस्ट कहाँ पे लगेगा? देखो होस्ट किसके साथ है? स्पैरोज। ओके, फिर होता है हर्ड। हर्ड किसके साथ होगा? काउज, हर्ड ऑफ काउज। ठीक है, ये हो गया। फिर गैलेक्सी। गैलेक्सी जहाँ पे हम मतलब जहाँ पे हम स्पेस में बहुत सारा मतलब स्टार्स होता है ना, तो उसके साथ ही होता है गैलेक्सी। तो देखो स्टार कहाँ पे होगा? ये देखो स्टार, यहाँ पे गैलेक्सी लगेगा। लिटर, लिटर किसके साथ होगा? देखो लिटर कहाँ पे है? पप्पीज़, पप्पीज़ के साथ लिटर मैच होगा। फिर होगा बुकेट। बुके फ्लावर के साथ ही मैच होगा। तो बुके हम किसके साथ मैच करते हैं? बुके हम मैच करते हैं फ्लावर्स के साथ। तो देखो फ्लावर्स कहाँ पे है? देखो बुके है ना, ये 17, देखो मैंने, ये देखो फ्लावर्स के साथ। ओके, फिर आता है बंच। बंच किसके साथ? ग्रेप्स के साथ। फिर एल्बम। एल्बम किसकी होती है? फोटोग्राफ की होती है ना, तो देखो यहाँ पे फोटोग्राफ है, तो फोटोग्राफ के साथ आप मैच करोगे। फिर गैंग। गैंग किसके साथ मैच करोगे? थीव्स, मतलब चोरों की गैंग, चोरों की जो है गोष्ठी, तो गैंग थीव्स के साथ मैच होता है। रेंज किसके साथ है? माउंटेन। माउंटेन्स रेंज हम कहते हैं ना, तो माउंटेन के साथ रेंज हो गया। टीम, टीम ऑफ प्लेयर्स होता है, तो देखो प्लेयर्स कहाँ पे है? यहाँ पे है
प्लेयर्स के साथ, ये देखो प्लेयर्स के साथ आप मैच करोगे। कैरावन मतलब इधर उधर घूमता है, मतलब जो डेजर्ट में रहता है कैरावन। तो कैरावन में डेजर्ट में यहाँ पे देखो कैमल्स रहता है, तो यहाँ पे आप कैमल्स के साथ मैच करोगे। देखो यहाँ पे कैमल्स कहाँ पे है, ये देखो कैमल्स, तो आप कैमल्स के साथ मैच करोगे। पैक किसके साथ मैच होगा, पैक मैच होगा आपको, ये है कर्ड्स, जो कार्ड की जो पैक होता है ना उसको पैक ऑफ कार्ड्स, इसको हम बोल सकते हैं। कैनल में कौन रहता है, डॉग रहता है, तो आप यहाँ पे डॉग के साथ मैच करोगे। तो आपको ये एक साइड में ये ग्रुप्स की नेम है, और ये ग्रुप्स कौन सा थिंग्स, कौन से प्लेस और कौन सी एनिमल्स के साथ मैच होगा, ये आपको करना है। ओके, अब आता है इसके नेक्स्ट पेज में यहाँ पे कुछ फिलअप्स है, और यहाँ पे आपको हिंट्स दिया वर्ड्स में हिंट्स बॉक्स दिया है, इसी से आपको इसमें फिलअप करना है। जैसे थ्रो द वेस्ट पेपर इन द, कहाँ पे फेंकना है, डस्टबिन में, तो मैंने यहाँ पे डस्टबिन लिखा। नेक्स्ट है द डैश इज डांसिंग इन द रेन में कौन डांस करता है, ये है पीकॉक, तो आप यहाँ पे पीकॉक लिखोगे। द बेबी इज स्लीपिंग ऑन द, बेबी कहाँ पे सो रहा है ना, कॉट में, कॉट जो छोटा सा बेड होता है ना उसको हम बोलते हैं कॉट। ओके, नेक्स्ट वी शॉ ए डैश ऑफ एलिफेंट्स एट द जू, तो यहाँ पे मैंने क्या बोली, जब कोई एनिमल्स के गोष्ठी रहता तो यहाँ पे हर्ड ऑफ एलिफेंट, तो हर्ड, ये देखो हर्ड। फिर आ गया द हेन लेड, हेन क्या देते हैं, एग्स देते हैं, तो यहाँ पे देखो एग्स है, तो ये आप एग्स यहाँ पे लिखोगे। नेक्स्ट निशा इज सिंगिंग निशा क्या सिंग कर रहा है ना, सॉन्ग, तो आप यहाँ पे सॉन्ग लिखोगे। फिर द डैश फेल डाउन फ्रॉम द ट्री से क्या गिरा ना, ये यहाँ पे मैंगो है, तो आप यहाँ पे मैंगो लिखोगे। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन इज क्रॉसिंग क्रॉसिंग क्या होता है, किस चीज़ को हम क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पे रोड, हम रेल लाइन भी क्रॉस करते हैं, लेकिन यहाँ पे उस हिंट्स नहीं दिया गया था, यहाँ पे रोड लिखा है, तो आपको रोड भी लिखना है। द क्लेवर फॉक्स हाइड इन द केव, यहाँ पे आप गुफा में एक छुप गया, तो केव लिखोगे। द बॉयज़ आर प्लेइंग आउटसाइड देयर होम, तो यहाँ पे जो होम है, आप देखो यहाँ पे होम है, मतलब बच्चा घर से बाहर खेल रहा है, तो यहाँ पे आप होम लिखोगे। तो इसी बॉक्स में जो वर्ड्स दिया है उसी से आपको इसको फिलअप करना है, इसको हम बोलते हैं हिंट्स बॉक्स। ओके, अब आता है नीचे वाला, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया, इस वर्ड में 12 लेटर यूज़ किया है, उस 12 लेटर से नीचे आपको एक वर्ड बनाना है, एक लेटर से एक वर्ड बनाना है। जो भी वर्ड बनाओगे वो आपको प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर नाउन, मतलब नाउन होना चाहिए। ओके, जैसे रिकैपिट्यूलेट, ये जो देखो आपका ये वर्ड है, इसमें से आर यूज है, देखो आर से राइस ने लिखा, ई से एलिफेंट लिखा, सी से कैट लिखा, ए से एप्पल लिखा, फिर पी से पीकॉक लिखा, देखो पी से पीकॉक हो गया। फिर आई से आयरन हो गया, टी से टैप हो गया, यू से अम्ब्रेला हो गया, एल से लायन होता है लेकिन इसमें स्पेस नहीं है इसलिए ये नहीं लिख पाया। बाकी ऐसा आपको 8 वर्ड्स इसकी फिलअप दिया है, आपको 8 वर्ड्स ही आपको बनाना है। ओके, आप नीचे देखो टेबल बना है, टेबल में कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन लिखना है। प्रॉपर नाउन की एग्जाम्पल आपको लिखना है, जैसे बॉय, डॉग, बैग, स्कूल, रिवर, ये हो गया आपका कॉमन नाउन का एग्जाम्पल। प्रॉपर नाउन जिसको आप नाम से बोलते हो, जैसे राम, दिल्ली, रामायणा, ये सारे आप प्रॉपर नाउन हो गया। और कलेक्टिव नाउन जो आप पूरा ग्रुप्स को बोलते हो, जैसे टीम हो गया, बंच हो गया, फ्लॉक हो गया, ये सारे आपको ये कलेक्टिव नाउन। और ये जितना भी अभी तक हमने जो भी किया, ये सारे मैचिंग, फिलअप्स, रीराइट जो भी है, ये सारे आपको बुक पार्ट में फिलअप करना है। अब आते हैं हम इसकी नोटबुक में। नोटबुक में आपके लिए मैंने इस चैप्टर के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन बनाया है, उस क्वेश्चन को आपको रीड आउट, लर्न और नीट एंड क्लीन आपकी नोटबुक में लिखना है। जैसे देखो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज नाउन? नेमिंग वर्ड्स आर नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स. Naming words are called nouns. Okay, next question, how many types of nouns are there? What are they? There are 3 types of nouns. Noun like as
proper noun, common noun, collective noun. Give definition of proper noun, common noun and collective noun with example. सबकी नाम definition देना है with example. Okay, proper noun. What is proper noun? The name of persons, places or things which are specific in nature. एक नाम से specific करके बोलते हैं, they are called proper noun. Like as Delhi, Robin, Bible, ये सारे. Common noun. What is common noun? The names of person, places, animals or things which are general in nature. हम जैसे generally बोलते हैं उसको हम बोलते हैं common noun. They are called common noun. Like as grandfather, grandmother, school, bird, river, ऐसे करके जो हम जिसको generally हम बोलते हैं उसको बोलते हैं हम common nouns. अब आता है collective nouns. The names of groups of proper persons, places, animals or things to refer to them as one entity. जैसे एक गोष्ठी में हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन्स. लाइक एज कॉलोनी ऑफ एंड्स. ये जो कॉलोनी एंड्स के बारे में हम एंड्स का कॉलोनी, एंड्स का ग्रुप, एंड्स बहुत सारा, तो उसमें हम कॉलोनी हो गया आपका कलेक्टिव नाउन्स. बंडल ऑफ शीट्स जो होता है बहुत सारा बंडल होता है तो बंडल यूज़ करते हैं तो बंडल हो गया आपका कलेक्टिव नाउन्स. तो ये हो गया आपका नोटबुक का पार्ट. ये आप नीट एंड क्लीन आपकी नोटबुक में लिखोगे, इसको लर्न करोगे और इसको रीड आउट भी करना है. और बुक पार्ट में जो आपको बुक में फिलअप करना है, रीडाइट करना है, मैचिंग करना है, ये सारे आपको बुक में करना है. ओके, थैंक यू.